इस दुनिया में बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं कि जिनका घमंड और अकड़ पराकाष्ठा को लांघ जाता है। उनमें अकड़ और घमंड और एक मतलब एक किस्म से जिद की भावना इतनी इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर उसके परिवार में, उसकी ससुराल में, ससुराल वालों पर या पति पर या अपने पर तो बात छोड़ो, अगर उसके बच्चों पर, खुद के बच्चों पर घोर संकट आ जाए, घोर आपत्ति आ जाए, और जिस संकट को, जिस आपत्ति को वो परिवार या खुद वो ऐसी माता पिता उसको संकट को दूर करने में समर्थ नहीं है, किसी तरह से मतलब जो कमजोर हैं वो, लेकिन वहीं उस माँ के जो मायके वाले हैं, भाई बंद हैं, वो बहुत तकड़े हैं और हर चीज में समर्थ है, पैसे से भी, धन से भी, तन से भी, और इन मतलब परिवार से भी तकड़े हैं। वो हर तरह की उनको अगर मदद कर सकते हैं, लेकिन वो उस माँ को इतना घमंड होता है कि अपने बच्चा चाहे जिंदगी और मौत के बीच में खेल जाए, चाहे अपने बच्चे का कितना घोर संकट आ जाए, लेकिन अपने घमंड के रहते हुए अपने बच्चे की रक्षा के लिए भी वो अपने भाई भाभीियों के सामने झुकना पसंद नहीं करती। चाहे कोई मदद करे या ना करे, ससुराल वाला, चाहे ससुराल वाली झक मार करके, चाहे बेस कमजोर हो, धन से तन से कमजोर हो, नहीं कर सकने के योग्य हो, तो भी बच्चे पे चाहे कुछ भी गुजर जाए, बच्चे का बड़े से बड़ा कष्ट देखने के लिए, बड़ी आसानी से देखने के लिए तैयार हो जाती है और देखती रहती है और शांत रहती है। लेकिन अपना घमंड, अपनी अकड़ या अपने भाइयों के सामने अपने पीहर में कभी नहीं कहेगी। अपने अपना जो तकड़े से तकड़ा दुख भी है अपने बच्चों का, जिन बच्चों के लिए माँ को कहते हैं कि अपने बच्चों के दुख के लिए तो माँ कुछ भी कुर्बानी कर सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हर माँ ऐसी कुर्बानी नहीं करती। कुछ माए में इतना घमंड होता है, इतनी अकड़ होती है, कुछ ना होते हुए भी, जबकि वो खुद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ उसमें योग्यता नहीं है, लेकिन उसके मायके वाले भाई बंद, भाई भाभिया, भतीजे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, हर वो मदद कर सकता है, उसके बच्चों को बचा सकता है, लेकिन वो नहीं झुकेगी। और दूसरे जो है ससुराल वाले भले चाहे उसके साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन वो नहीं झुकेगी किसी को बोल करके आगे। तो साथियों, क्या इतना घमंड एक माँ के दिल में अपने बच्चों के कष्ट के टाइम भी इतना घमंड अच्छी बात है? क्या ऐसी माए भगवान बच्चों के लिए एक सगी माँ कहलाने लायक है? जिस माँ को भगवान का रूप कहते हैं, कि भगवान माँ तो साक्षात माँ के चरणों में भगवान मिलता है, भगवान का स्थान होता है, तो ऐसी माँ को आप क्या कहेंगे? जो माए अपने बच्चों के दुख में दुखी नहीं होती, जो माए अपने बच्चों के तरह महाकष्ट में विचलित नहीं होती, उनका दिल रोता नहीं, तो वो उस माँ को उस माँ को किस श्रेणी में आप रखेंगे बताइए जरा? ऐसी माँ को, जहां इस तरह के परिवार में माए हैं, उन परिवार में तो ऐसी माँ के भगवान कभी बच्चे ऐसी माँ के गर्भ से पैदा ना करें, क्योंकि बच्चों का जीवन माँ के बिना भी बहुत अधूरा है। अगर माँ बिल्कुल न्यूट्रल है, उनके सुख दुख में कोई भागीदारी नहीं रखती, कोई अपनी चिंता या अपनी कोशिश या अपना कुछ साझेदारी नहीं रखती, तो ऐसी माँ चाहे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जो भी दूसरी माएँ हैं, समझदार हैं, इस ऐसी ऐसी माँ से सबक लें, शिक्षा लें कि अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की जब प्राण और जिंदगी की बात सामने आए तो अपने घमंड को भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा मत बनाएं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा याद है ना आप सबको? उनकी प्रतिज्ञा के कारण ही पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। तो ऐसी प्रतिज्ञा भी क्या जो अपने ही वंश का, अपने ही औलाद का नुकसान हो जाए, बहुत बड़ा, पूरी जिंदगी ही तबाह हो जाए। जो कोई बचा सकता था कोई बचा, उसके सामने वो झुकी नहीं, उसके सामने पुकार नहीं लगाई, मदद नहीं करी, रिक्वेस्ट नहीं करी, तो ऐसी माँ का होने का कोई मतलब नहीं है संसार में।
आपको अगर ये मेरी बात, ये मेरे विचार आपने कहीं आसपास में ये केस देखे हैं, और मैंने बहुत से केस देखे हैं अपनी सोसाइटियों में, अपने शहर में, अपने गांव में बहुत सुने हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह रही हूँ। तो ऐसी माओ से, ऐसे विचार पालने से सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि ऐसे विचार मत पालें। अपने बच्चों से प्रेम करें, उनके दुख में सुख में भागीदारी बने। माँ भी बच्चों का आधा जीवन होती है, सिर्फ पिता ही नहीं, माँ भी होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, आपको मेरे विचार आपने दुनिया में कहीं देखे हो, देखने में मिलता सके, तो प्लीज मेरी वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फर्दर सेंड करें। धन्यवाद।